जंग मई में पाकिस्तान ने भारत को धूल तो चटाई, लेकिन अब एक ऐसे सिस्टम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है जिसका जिक्र शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सिस्टम कौन सा है और इसने क्या अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और भारत की जंग में? जी आमिर भाई, मैंने ये सुना आजकल के एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसने जंग मई में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। ये सिस्टम कौन सा है? इसकी खबरें भी शायद अब भी मंजरे आम पर आना शुरू हुई हैं। हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इलेक्ट्रॉनिक अटैक इसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक 1, EA1 इसका कोड है। और ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान ने दुश्मन की जानिब से आने वाले हर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जो है और उसके जो GPS सिस्टम से उसको ब्लॉक किया था। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जब एक ब्रह्मोस उड़ता है आने के लिए पाकिस्तान के किसी हदफ को निशाना लेकर, लेकिन वो गिरता अफ़गानिस्तान में है। ड्रोन्स उड़ते हैं इसराइल के, जो कि आपको भी पता है कि दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स में उनका शुमार होता है। हेरोन ड्रोन्स उनको कहते हैं। वो उड़ते हैं भारतीय पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में आने के लिए, तो भटक जाते हैं। कभी कोई कहीं गिरा, कभी कोई कहीं गिरा। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर था जिसका पहले से तजर्बा दुनिया नहीं कर रखा था। आपको पता है कि रशिया जैसा सुपर पावर, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, भारत धराधर तेल लेके बेच रहा है उसका, उस जैसा दोस्त भी जो है वो यूक्रेन के पुरानी तर्ज के ड्रोन्स को नहीं रोक सका था। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा क्या था उस वक्त जो पाकिस्तान ने इन तमाम ड्रोन्स को रोक लिया? आपने सही कहा, जब जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आती हैं। और उनमें से एक चीज़ ये भी है जो EA1 है, ये खुलकर सामने आया। असल में पाकिस्तान अब उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, जो ज़मीन की है, जो मैग्नेटिक, जो इसको रेज कहते हैं, फील्ड कहते हैं, उसके अंदर जो है वो दस्तरस हासिल कर लिया उसने। और इस दस्तरस का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि हर वारफेयर के अंदर किसी एक सिग्नल पर तो कोई चल नहीं रहा था। कोई GPS को यूज़ कर रहा है, कोई गोल्ड ब्लेंस को यूज़ कर रहा है, कोई किसी को यूज़ कर रहा है। तो मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं। इन तमाम सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, कुछ हवा से आ रहे होते हैं, कुछ ज़मीन से आ रहे होते हैं, कुछ समंदर से आ रहे होते हैं। तो इन तमाम सिग्नल्स को सबसे पहले तो डिटेक्ट करना ही काम है। पाकिस्तान ने इस पर जो है दस्तरस, और किसने हासिल की ये मैं बताता हूँ आपको। ये ना कहिएगा बाद में कि आपने ये भी नहीं बताया कि किसने हासिल की थी। किसने हासिल की ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको रोकने की दस्तरस हासिल कर ली। और ये 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का मामला नहीं था, ये 400 से 700 किलोमीटर का मामला था। अभी तक तो हमारे पास जो दादोशुमार आ रहे हैं, जो तस्दीक शुदा हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इस सिस्टम को जो है तैयार करने वाले 2 डिवीज़न या 2 ग्रुप थे। एक नेशनल एरोबेस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी था, पार्क जिसको बोलते हैं, वो मौजूद था। और उसके साथ साथ इमोसो डिवीज़न ने तैयार किया। इमोसो क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशन का मुखफ़फ़ है, जिसके ज़रिए जो है इन दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया। 4x4 सूजो ट्रक के ऊपर जो है ये माउंटेड है सिस्टम। और इसकी अगर आप साथ तस्वीर आदिल साहब चलाएं तो लोगों को समझ आए कि ये सिस्टम क्या है। ये बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है जैसा हम स्टार वॉर में देखते हैं। क्योंकि हम फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको विजिबल करके दिखाया जाता है। आप देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ शुआएँ जो हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस तरह की शुआएँ जो हैं स्टार वॉर के अंदर चल रही होती हैं। इनको इंटरसेप्ट करना होता है, ना सिर्फ इंटरसेप्ट करना होता है बल्कि इनको अपने हक़ में करना होता है। इनको इंटरसेप्ट करने के बाद जिस डिवाइस से ये आ रही होती हैं उसको आप अपने इस्तेमाल में, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको पता है उसके अंदर से जो रेजेस आ रही थी उन्हीं को कंट्रोल किया था। और ये ट्रक माउंटेड सिस्टम जो है EA1 इलेक्ट्रॉनिक अटैक 1, इसने ये काम कर दिखाया। और ये काम करने के बाद जंग मई में जब तक भारत को ख्याल आता और जब तक भारत को इस बात का पता चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके वॉक सिस्टम को जो है वो जैम किया जा चुका था। ये जैमिंग सिस्टम्स है जी, और मुख्तलिफ रेंज के हैं जिनमें 400, 350, 300 ये अलग-अलग हैं। फ़िक्स कम्युनिकेशन जैमिंग जो है, यानी जो ज़मीन पर
फिक्स कम्युनिकेशन जैमिंग है वो 400 किलोमीटर तक है तो उसको रोका जाएगा। फिर उसके बाद स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है जैमिंग है, ये वो जैमिंग है जो मिसाइल्स और जहाज़ों पर यूज़ की जाती है। और उसके बाद वाक्स का और डीलिंग सिस्टम है, इसको 300 किलोमीटर तक जो है इसको किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है। इन सिग्नल को ना सिर्फ जैम किया जा सकता है बल्कि इनको क्या कहना चाहिए, भटकाया भी जा सकता है, जिसका हमने मतलब उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में ले सकते हैं। कंट्रोल अपने हाथ में नहीं आएगा, लेकिन ये भटक जाएंगे। भटक इसलिए जाएंगे कि जो इनको हदफ दिया जाता है उस हदफ तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। उससे हट जाएंगे। कंट्रोल लेना तो ये है कि ब्रह्मोस जो है उलट होके फिर इंडिया की तरफ चला जाए, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। और अल्लाह करे पाकिस्तान उसमें भी कामयाबी हासिल कर ले, हमें तो इसकी भी खुशी होगी। और मैं आज जब आपने मेरे साथ सेटेलाइट वाला किया था तो यकीन माने कि मैं उतरते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने स्टूडियो से निकल रहा था, तो उतरते हुए मैं हंस रहा था। जब शुरू हमने दोनों ने ये शुरू किया लोगों को बताना कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन से वेपन्स हैं जो कि दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग नीचे जो है वो कमेंट्स किया करते, जो नेगेटिव कमेंट्स होते थे। वो कहते जी पाकिस्तान तो सुई नहीं बना सकता, पता नहीं वो भी चाइना से लेता है, क्या लेता है क्या नहीं लेता। इस वक्त दुनिया आपको क्यों मान रही है? इस वक्त आप जाएँ ज़रा, आपको पता चले कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बार बार 7 जहाज़ भारतीय गिरने की क्यों कह रहा है, बार बार यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी तरफ क्यों आ रही है, क्यों भारत को राफेल नहीं मिल रहे हैं। ये ज़रा जाकर तो देखें और देखें कि क्या क्या सिस्टम पाकिस्तान ने जो है बना लिया है, यानी ख़ुद डेवलप कर लिया है। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये EA-1 सिस्टम है। ये पाकिस्तान का ख़ुद का तैयार करदा है, ये हमने बाहर से किसी से लेना नहीं है। जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी बन रही होती है, जब हमारी अपनी साइंस उसमें काम कर रही होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये गिला और ये शिकवा होता है कि जी ये पहले क्यों नहीं हमारे पास थी। और भाई बनते बनते चीज़ बनती है। अभी हमने वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती है। हम कोई पहली बात तो यह है कि ये समझ जाएं कि हम जो हैं कोई ऐसी नेशन नहीं है जो तरक्की याफ्ता सदियों से चली आ रही है। हमने अभी ये 79 ईयर्स कबल जो है हमें आज़ादी मिली थी, और इस आज़ादी का समर है कि आज आप इस्लामी दुनिया की इस्लामी दुनिया की वाहद और इस पूरी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत हैं। और इतनी बड़ी एटमी कुव्वत होना जो है ये कोई मौजज़े से कम नहीं है। फिर आप कहते हैं सुई तो बनाई नहीं। मुझे उतरते हुए ना वैसे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका ख्याल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में बड़ी तरक्की कर ली है। दिफाई मैदान में नहीं, बाकी मैदान में भी अगर आप किसी दिन उस पर बात करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान ने किन किन मैदानों के अंदर कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने क्या क्या एजाज़ात जो हैं हासिल कर रखे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हम एक समझे मार्शल रेस हैं। पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है, या आप शुरू हो जाएं ऊपर से काबल से लेकर, काबल से आगे थे, फिर आप चलते हुए चले आएँ तो आपको सिंध दरिया के साथ साथ आबाद तमाम बस्तियां जो हैं वो आपको हिस्टोरिकली मार्शल रेस मिलेगी। चाहे वो अशोका का दौर जो कबल अज़ मसीह में था उस दौर को देख लीजिए, चाहे जब सिकंदर आज़म आया तब देख लीजिए, यहाँ पर हुंज़ को किसने रोका वो देख लीजिए। तो ये मार्शल रेस है, ये अपना काम करते रहते हैं, इनकी चीज़ें बाद में सामने आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि EA-1 जो है ये कारनामा पाकिस्तान का मंजर आम पर चले आ ही गया, तो आपने उसका जिक्र छेड़ ही दिया तो कर रही थी ये बात मैंने भी कि पाकिस्तान ने ट्रक माउंटेड ऐसा सिस्टम बनाया है जो मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस को एक ही वक्त में ना सिर्फ उनको जो है वो रोक सकता है, इंटरसेप्टर है उनका, बल्कि उनको भटका भी सकता है। तो ये बड़ी बात है कि इंडियंस सबसे जो कामयाब जो उसकी रशियन इंडियन टेक्नोलॉजी मुश्तरका टेक्नोलॉजी का शाहकार है ब्रह्मोस, और जिसकी स्पीड जो है वो सुपर सोनिक है, उसको भी हमने अगर भटका लिया है तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में हम इसमें मज़ीद तरक्की करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद इन्हांस कर लेंगे। और बहुत सारे रडार्स जो हैं फिर उसके बाद उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको हम काबू कर लेंगे, जो आप वो बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ EA-1 के बारे में आप लोगों को बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।